दुनिया के नक्शे पर इस वक्त बारूद बरस रहा है। ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच महायुद्ध जैसे हालात हैं। चारों तरफ तबाही की तस्वीरें हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी भीषण जंग के बीच ईरान के लिए आपदा में अवसर के रास्ते खुल गए हैं। एक तरफ इजराइल और अमेरिका ईरान के ठिकानों पर बमबारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान इसी जंग की वजह से हर दिन हजारों करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा कमाई कर रहा है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने तेल बेचकर जो मुनाफा कमाया है, उसने उसकी लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को एक नई संजीवनी दे दी है। सवाल यह है कि आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ? आखिर क्यों अमेरिका और इजराइल जैसे दुश्मन भी ईरान की इस मनी मशीन को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं? इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा केंद्र है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये दुनिया का वो सबसे अहम समुद्री रास्ता है जहां से पूरी दुनिया की तेल सप्लाई का करीब 20% हिस्सा गुजरता है। जंग के इस माहौल में ईरान ने यहाँ एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। उसने दूसरे खाड़ी देशों के जहाजों का रास्ता तो लगभग ब्लॉक कर दिया है, लेकिन उसके अपने जहाज बेखौफ होकर तेल की सप्लाई कर रहे हैं। आज हालात ये हो गए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार जा चुकी है। पहले ईरान को अपना तेल बेचने के लिए भारी डिस्काउंट देना पड़ता था, लेकिन अब दुनिया की मजबूरी ऐसी है कि ईरान का तेल अब तक के सबसे कम डिस्काउंट पर बिक रहा है। चीन जैसे बड़े खरीदार बढ़ चढ़कर ईरान से तेल खरीद रहे हैं, जिससे ईरान की तिजोरी हर दिन भरती जा रही है। लेकिन इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है अमेरिका का दोहरा रवैया। एक तरफ अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है और दूसरी तरफ वो खुद चाहता है कि ईरान का तेल मार्केट में बिकता रहे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप सरकार का एक तरह से ईरान से तेल बेचने की गुहार लगा रही है। सुनने में ये अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी मजबूरी है। अगर मार्केट में ईरान के तेल की सप्लाई रुक गई तो दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें इतनी बढ़ जाएंगी कि अमेरिका समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तबाह हो सकती है। अपनी इसी मजबूरी की वजह से अमेरिका ने उन ईरानी तेल टैंकरों पर से पाबंदियां अस्थायी रूप से हटा ली हैं, जो समुद्र में खड़े थे। यानी दुश्मन ही दुश्मन की वित्तीय जीवन रेखा को बचाने पर मजबूर हो रहा है। अब जरा इस कमाई का गणित समझिए। tankertrackers.com के आंकड़ों के मुताबिक मार्च के महीने में ईरान अपने कच्चे तेल की बिक्री में हर दिन लगभग $139 मिलियन कमा रहा है। अगर इसे भारतीय रुपए में बदलें तो ये आंकड़ा करीब 1150 करोड़ रुपए प्रतिदिन बैठता है। फरवरी में ये कमाई करीब 950 करोड़ रुपए रोज थी। यानी युद्ध के बीच ईरान की डेली इनकम में 200 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। ये पैसा ईरान के लिए बहुत कीमती है, क्योंकि इजरायली हमलों में उसे जो नुकसान हुआ है उसे ठीक करने के लिए भारी निवेश चाहिए। साथ ही उसने जवाबी हमलों में जो मिसाइलें और हथियार इस्तेमाल किए हैं, उन्हें फिर से तैयार करने के लिए भी उसे इसी पेट्रोल डॉलर की जरूरत है। साफ है कि ये जंग जितनी लंबी खिंचेगी, तेल की कीमतें उतनी ही बढ़ेंगी और ईरान का वॉर चेस्ट उतना ही मजबूत होता जाएगा।